कि जिस तरह से हारून और मूसा वो लोग कर रहे थे, उसी प्रकार राजा क्या किए, देश विदेश से बुलाए हैं जादू टोना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को, ताकि ये लोग जैसा करे वैसे वे लोग भी करे। जैसे कि अभी यहाँ हारून ने लठी को डाल दिया तो क्या बन गया, अजगर बन गया। वैसे ही वो लोग भी क्या करते, अजगर बना देते हैं। पर ऐसा होता है कि वो लोग का अजगर को हारून का अजगर क्या करते हैं, निगल। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबों के सम्मुख में आए हैं, और इस बार देखेंगे हम लोग इस वीडियो में कि मूसा का लठी के विषय में कि मूसा हारून को जैसे जैसे हारून को आज्ञा देता है वैसे वैसे क्या करता है, मूसा करता है, ये हारून करते हैं। इस विषय में आज हम लोग देखेंगे। 7 अध्याय से शुरू करेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। क्या करे मूसा को कि मूसा सुन, क्या कर तू, हारून के लिए एक परमेश्वर सा तू है, और हारून को मैं नबी ठहराऊंगा, और तू एक परमेश्वर सा है। बोल के कौन बातें करे, वह परमेश्वर उसे बातें करते हैं। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा। क्या कह रहे हैं कि मूसा, मैं जो जो तुझे आज्ञा दूंगा वो क्या करेंगे, हारून करेंगे, और हारून राजा को दिखाएंगे बोल के कहते हैं। और वह इस्राएलियों को अपने देश में निकाल जाने दे। क्या कह रहे हैं, और वैसा करने से क्या करेगा हारून राजा, फिरौन राजा की, और वहाँ के इस्राएली लोगों को जाने देगा। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। क्या करे, परंतु फिरौन राजा का जो मन है फिर से और कठोर होते जाएगा, और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। तभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात इस्राएलियों को प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। क्या कह रहे हैं कि तेरे जो मैंने जो तुझे चमत्कार मैंने तुम्हें दिखाया है, इस चमत्कार को क्या करना, फिरौन राजा के सामने दिखाना। पर फिरौन राजा का मन क्या होगा, हठीला होगा, कठोरता होते जाएगा, क्या कहते हैं। और इस सब बात इसराइलियों को वे गुलाम में है 400 वर्ष तक, तो वे लोग क्या करेंगे, वो लोग जाने नहीं देंगे। और तुम क्या करना कि तुम हारून को आज्ञा मैं जैसे तुम्हें कहूंगा वैसे तो क्या करना, हारून को आज्ञा देना, और हारून वैसे ही करते जाएंगे नबी फिरौन के पास में, कहते हैं। और जब मैं मिस्री पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच में निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। क्या कह रहे हैं, जब मैं इसराइलियों को निकालूंगा उस विपत्ति को डालकर, तब मैं क्या कर, तब मिस्री लोग जान लेंगे कि क्या है, यहोवा परमेश्वर मैं ही हूँ, हम ही हैं, मैं ही हूँ जो यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रियो, वहाँ हारून और मूसा दोनों क्या करते हैं, राजा के सम्मुख में 10 विपत्ति आप पढ़ते हैं, उसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि वे 10 विपत्ति को वे डालते हैं, फिर भी क्या करते हैं, फिरौन का मन और कठोरता होते जाता है, कठोरता होते ही जाता है। वे जिस प्रकार से लोग करते हैं मूसा और हारून, उसी प्रकार से क्या करते हैं, अपने देश देश से सब जादू टोना करने वाला लोगों को क्या करते हैं, बुला लेते हैं, और जिस प्रकार से लोग करते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी करते हैं, जादू टोना करने वाले लोग हम लोग देखेंगे। तब मूसा और हारून ने यहोवा को आज्ञा के अनुसार ही किया। क्या कह रहे हैं, मूसा और हारून को लोग क्या किया, लोग परमेश्वर की आज्ञा के ही अनुसार किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, तब मूसा 80 का और हारून
30 वर्ष का था। मूसा कितना था? 80 वर्ष का, और हारून छोटा था उससे, 30 वर्ष का है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, क्या कर इस प्रकार का, ये हम लोग देखते हैं। जब फिरौन तुमसे कहे प्रणाम अपने अपने प्रणाम का कोई चमत्कार दिखाओ। क्या कह रहे हैं? तुम अपने प्रमाण का कोई क्या कर चमत्कार को दिखाओ। तब तू हारून से कहना, अपनी लट्ठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे। क्या कहना? जब राजा कहेंगे कि तू अपने प्रमाण के लिए हमको कुछ दिखा, तो क्या करना कि हारून के तुम जो लट्ठी दिए हो, उस लट्ठी को हारून को कहना, रख दे, कहना डाल दे, कि वे अजगर बन जाए। क्या कह रहे हैं? वे क्या हो जाएगा? वो अजगर बन जाएगा। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा को आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन पर उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। क्या कह रहे हैं? जब फिरौन के सामने हारून लाठी को डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? वो अजगर बन जाता है। और जब इसका अजगर बन जाता है, तब वह जादू टोना करने वाले लोग भी अजगर बना देते हैं, और यही हम लोग पढ़ लेते हैं। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि जिस तरह से हारून और मूसा वो लोग कर रहे थे, उसी प्रकार राजा क्या किए, देश विदेश से बुलाए हैं जादू टोना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को, ताकि ये लोग जैसा करे वैसे वे लोग भी करे। जैसे कि अभी हारून ने लाठी को डाल दिया तो क्या बन गया? अजगर बन गया। वैसे ही वो लोग भी क्या करते? अजगर बना देते हैं। पर ऐसा होता है कि वो लोग का अजगर को हारून का अजगर क्या करते हैं? निगल जाते हैं, लिखा हुआ है। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए। अभी हम लोग देखें कि वे लोग भी क्या किए, अपना अपना लाठी को डाल दिए तो क्या बन गए? अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनके लाठियों को निगल गई। क्या कह रहे हैं कि जो हारून का जो अजगर है, वे उन सबों का अजगर को, लाठी को क्या किया? निगल गया सबको। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून को बातों को नहीं माना। क्या कह रहे हैं राजा कि ये तो जिस तरह से ये कर रहे हैं जादू टोना, जादूगर वाला काम, ये तो मेरे जादू टोना करने वाले लोग भी कर रहे हैं, तो मैं इसको क्यों जाने दूं? इस पर मैं क्यों भरोसा रखूं? उस तरह का क्या करना है? फिरौन राजा का कहना है कि मैं क्यों जाने दूंगा आसानी से, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर वो बहुत कठोरता हुए उसका मन को करते जाता है। और आज हम लोग इतने ही देखेंगे कि हारून की लाठी तक, और हम लोग आगे और हम लोग 10 विपत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे प्रियो। और ये सुंदर सा वचन के माध्यम से आप लोगों को कहानी कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा। और आप लोगों का एक कमेंट और एक मोटिवेट मिलता है कमेंट से। आप लोग कहाँ से देखते हैं, आप सब जरूर बताइएगा। और आप सबों को हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।